जब कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं और घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो हमें उनके खातिरदारी में खुद चाय बनाना पड़ता है। तो जब हम लोग चाय बनाने के लिए वाटर को बॉईल करते हैं तो इनिशियली वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हम लोगों को पता है 11 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। बट जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते जाते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग का चाय रेडी हो जाता है और हम लोग उस चाय को अपने मेहमान को दे देते हैं, जिससे वो खुश भी हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ग्रुप की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए आज के इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ हेडिंग डालिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेटेंट हीट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी लेटेंट हीट शॉर्ट में बता देता हूँ। तो लेटेंट हीट होता क्या है? लेटेंट हीट ऐसा हीट है जिसे हम किसी भी सब्सटेंसेस का फेज चेंज करने के लिए सप्लाई करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखें कि आखिर ये वेपोराइजेशन होता क्या है। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक थर्मामीटर, बीकर जिसमें कि वाटर होना चाहिए, और चाहिए हम लोगों को बर्नर और स्टैंड। तो चलिए मैं आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को समझाता हूँ। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो थर्मामीटर में टेम्परेचर का रीडिंग है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जब कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं और घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो हमें उनके खातिरदारी में खुद चाय बनाना पड़ता है। तो जब हम लोग चाय बनाने के लिए वाटर को बॉईल करते हैं तो इनिशियली वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हम लोगों को पता है 11 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। बट जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते जाते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ एक बात समझ में आ गई कि जो थर्मामीटर में टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वो हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद आ रहा है। और हम लोगों को पता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को पता है इनिशियली जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। तो सपोज करें इनिशियली जो वाटर का टेम्परेचर है वो है 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट जो ऑब्जर्व करने वाली है वो है कि जब हम लोग हीट एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। सपोज करें वो 11 डिग्री सेल्सियस से राइज होकर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। जब हम लोग फिर से हीट एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो फिर से टेम्परेचर राइज होगा। अब इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से राइज होकर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और हम लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ थर्ड जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है।
हम लोग देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग हीट एनर्जी बढ़ाए तो टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हीट एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज करने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट अभी भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग हीट एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो हम लोग यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अब टेम्परेचर भी राइज होना स्टार्ट हो चुका है, अब टेम्परेचर बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा, जब लिक्विड फुल्ली वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर जब हम लोगों ने हीट एनर्जी सप्लाई किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कि ये हीट एनर्जी आखिर जा कहाँ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और जो वेपर के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड के कंपेयर में भी वीक होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वीकेस्ट। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना होगा, ताकि जो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और वो लिक्विड फाइनली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो सारा हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करिए एक मंद बुद्धि व्यक्ति है और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जब एक मंद बुद्धि व्यक्ति अपने सारे बुरे कार्य और अपने जो बुरे आदतें हैं उसको त्याग कर देगा, तभी वो जाके मंद बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएगा। इसी तरह से लिक्विड अगर वेपर में जाना चाहता है, कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ताकि जो उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और वो फाइनली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है। 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोगों को हीट एनर्जी सप्लाई करना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ता है 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी हम लोगों को सप्लाई करना पड़ता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of water at its boiling point into 1 kg of vapor without any change in temperature। यहाँ भी एक चीज का ध्यान देना है कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है द बर्न caused by steam
are much more severe than those caused by boiling water। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है कि जब हम लोग स्टीम भाप से जलते हैं तो वो बहुत ही सीवियर होता है, लेकिन जब हम लोग बॉइलिंग वाटर से जलते हैं तो वो उतना सीवियर नहीं होता है। ऐसा क्यों? सपोज करिए यहाँ पे है वाटर और यह है वेपर। तो जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट के फील को समझने की कोशिश, हम लोगों को वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी वाटर को देना पड़ रहा है। वाटर हम लोगों से एज अ भीख मांग रहा है कि हमको तुम 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी दे दो ताकि हम वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग इस पॉइंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो हम लोगों से एनर्जी लेता है। बट अगर हम लोग इसको अपोजिट सेंस में देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो हम लोगों को एनर्जी दे। इस पॉइंट से हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को लेटेंट हीट प्लस करना पड़ रहा था, लेकिन जब अब इसी को हम लोग अपोजिट मैनर में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब वेपर या स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो हम लोग देखेंगे कि जो स्टीम है वो लेटेंट हीट को बाहर फेंकेगा, गिव आउट। कैसे? जो स्टीम है वो इतना एनर्जी बाहर निकालेगा तब वो जाके वाटर में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टीम है वो लेटेंट हीट को हमें दे रहा है, वो गिव आउट। जब भी हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो स्टीम अपना लेटेंट हीट हमारे बॉडी को ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमें सर्व बर्न कॉज्ड होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को नोट डाउन कर लेते हैं। सिंस steam gives out more heat than boiling water, at the same temperature, so it caused severe burn। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।